नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन अगले वीडियो में। तो अगर आप चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाल सर की। चलिए सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार विशाल सर, नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम आपको, दिल से धन्यवाद कि आप एक छोटे से चैनल बिट्टू से चैनल में आप आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू छोटा हो, सिंपल हो, लोगों को समझ में आए, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं जिससे लोगों की धारणा, सोच जो किसी और डायरेक्शन में जा रही है वो राइट ट्रैक पे आ जाए। और ये तभी मुमकिन है जब सही लोगों से सही सवाल किया जाए। छोटी सी कोशिश है। आई होप आपको और हमारे जनता को डेफिनेटली पसंद आएगी। तो सर, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमें, और बताएं कब, कहां, कैसे शुरुआत की, क्या रही जर्नी, और उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करूंगा अपने प्रश्नों के साथ। मेरा नाम विशाल मेहता है। आई एम अ चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। मतलब एक डेडिकेटेड कोर्स होता है ऑन टेक्निकल एनालिसिस। जैसे लोग फंडामेंटल के लिए सीएफए पढ़ते हैं, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के एक चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन करके कोर्स है, यूएसए से। तो मैंने वो पढ़ाई की। आई एम अ ग्लोबल डायरेक्टर फॉर सीएमटी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द ग्लोबल अरीना। मैं पहले जॉब की बात करें तो मैंने स्पाइडर सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है जो आयरिस करके सॉफ्टवेयर देती है। फाल्कन करके है जो रिलायबल करके, जो फाल्कन करके एक सॉफ्टवेयर देती है, या फिर फॉक्स ट्रेडर ले लो, वहां पे काम किया। फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद थॉमसन रॉयटर्स, विच इज लाइक अ वर्ल्ड्स मल्टी नेशनल कंपनी इन टर्म्स ऑफ न्यूज एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड देन उसका भी बाप ब्लूमबर्ग। So I got to work with Bloomberg as well, and where I have handled with large accounts. राकेश भैया का अकाउंट ले लो या प्रशांत जैन जो एचडीएफसी टॉप 100 के अकाउंट है, आई हैव हैंडल्ड ऑल दोज अकाउंट्स. And by 2019 I call it a quit from the job arena, and I started this company called as marketscanner.in. It's a यस। blog. It started out as a blog, and जहाँ पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि विशाल क्या पढ़ना चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन सी किताबें करनी चाहिए, या कुछ मार्केट के बारे में बताओ। तो वो सबको कंसोलिडेट करने के लिए मैंने एक ब्लॉग चालू किया, एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अभी आई ट्रेड माय ओन फंड, एंड आई एम कंप्लीटली सिस्टमैटिक एल्गोरिथमिक ट्रेडर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड टू नो दैट। सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इतने छोटे में खत्म कर दिया। बट मेरे क्वेश्चंस भी इतने हैं, लेकिन मैं भी उनको शॉर्ट एंड सिंपल इतने में ले आऊंगा। ठीक है। तो चलिए, डेफिनेटली। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आप इस मार्केट में कितने सालों से बने हुए हैं? मेरा जर्नी बहुत बड़ा तो बोल सकते हो, लेकिन ऐसे छोटा है। आई स्टार्टेड माय जर्नी वे बैक इन 2002, सो नाउ इट्स गुड 20 years दैट आई हैव बीन इन द मार्केट। आप बट आप बोलो बोलो। आ, कौन से उम्र से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर, अगर 20 years ऑफ जर्नी है तो? सो हाउ ओल्ड डू आई लुक? 40 के देखो, आसपास, 35-40। बैंग ऑन टारगेट, ऑलमोस्ट 40 क्रॉस। ग्रेट बट ग्रेट। जैसे ही कॉलेज से स्टार्ट हुआ, सो वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। सो यू कैन ऑलवेज डू अ रिवर्स कैलकुलेशन। अबाउट 2021 से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था, बिकॉज माई ओके। फादर वॉज अ ब्रोकर, सो आई हैव सीन हिम ट्रेडिंग डे इन डे आउट। ओ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत सारी डिफिकल्ट स्टोरीज होती है कि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे मेरा थोड़ा बोल सकते हो लक फेवर में था, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करी थी कि भाई तू ट्रेडिंग कर। इनफैक्ट माय वाइफ आल्सो ट्रेड्स, आई आल्सो ट्रेड, माय फादर वाह, आल्सो ट्रेड्स, एंड माय मॉम काइंड ऑफ फंड ऑल ऑफ अस। वाह, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा लगा सुन के। वैसे बहुत ही कम होता है जिनकी फैमिली स्टार्टिंग में सपोर्ट करती है, बट नाउअडेज आप जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं, सबके डीएनए में डाल रहे हैं कि भाई ये कर तो राइट ट्रैक मिलेगा। दैट इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अब अगला सवाल। अब आप आते हैं हम स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपने कहा कि आप मार्केट स्कैनर जो वेबसाइट आपने पहले ब्लॉग चालू किया, फिर आपने वो वेबसाइट बनाया। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं देखा हूं कि ट्विटर में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इवेंट में जाते हैं। सो आई वांटेड टू नो, और आप बाहर भी जाते हैं। तो आप बाहर सीखने जाते हैं, यहां सिखाते हैं, कि यहां सीखते हैं वहां सिखाते हैं? सो व्हाट एग्जैक्टली, इतना सेमिनार इतना तो मैं भी नहीं करता।
मतलब व्हाट सही बात एग्जैक्टली, है। क्या आप प्रमोट करते हैं मार्केट स्कैनर को, या फिर आप खुद किसी से सीखते हैं, फिर उसकी स्ट्रेटेजी सीखने के बाद आप यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर पहले तो किसी ने मुझे पूछा नहीं है. सो इट इज गुड दैट इट इज पुट इट आउट ऑन द मीडिया सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड माई साइकोलॉजी. मेरा मानना है कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर करियर. आई गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू एक्सपीरियंस, बट योर एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी शॉर्टन बाय राइट एजुकेशन. ठीक है. ग्रेट। सो मेरा हमेशा से बैंड टूवर्ड्स एजुकेशन साइड रहा है. तो मैं जब स्पाइडर में भी काम करता था तो मैं लोगों को पढ़ाता अबाउट टेक्निकल एनालिसिस में, रिलायबल में था तो वही करता था. तो मेरे लिए एक नेचुरल इंक्लिनेशन आ गया था सिखाने का. So that was one part of it. But when I attend lot of conferences, I don't go to attend to know the strategies for them. मेरे लिए हर एक कॉन्फ्रेंस एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता है. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. मैंने 2018-19 में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि ऑप्शन इतना बड़ा मार्केट है. ठीक है. 2019 के एंड में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो भाई मेरी होल्डिंग रख के मैं प्लेज करके उसके ऊपर ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ. तो ये जहां पे मैं जाता हूँ, मेरा आइडिया वही रहता है. मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे नेक्स्ट 6 मंथ के रोड मैप में आ जाए. ओके. तो मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि मेरे को उनकी स्ट्रेटेजी है उनसे कुछ लेना देना नहीं ऑनेस्टली. क्योंकि मेरा जो चल रहा है वो तो दुकान चल ही रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बोला जो लोग अभी कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता है, हाउ आई कैन टेक देम इम्प्लीमेंट इन टू माई डे टू डे लाइफ एंड मे बी प्रोग्रेस फर्दर. क्योंकि प्रोग्रेस इज द फ्यूचर. अगर आप रुक गए एक जगह पे देन देयर इज अ प्रॉब्लम. और लोगों को सिखाने का मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग बोलते हैं व्हेन यू आर टीचिंग यू आर लर्निंग 2 टाइम्स. एक तो आप उनको सिखा रहे हो और आप खुद अपने आप को इनकलकेट कर रहे हो जो आप ग्रेट। उनको सिखा रहे हो. सो इट्स ग्रेट। लाइक अ डबल टीचिंग एंड आई ऑलवेज लाइक दैट. वाओ, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड एंड इंप्रेसिव आंसर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फटाक से बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने कहा कि आप जाते हैं कहीं मीट पे, मिलते हैं इतने लोगों से, तो मुझे जानना है, और आप पढ़ाते भी हैं, तो ऐसा कोई ट्रेडर जिससे आपने पहले पढ़ाया और आज के डेट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका हो, ऐसा कोई ट्रेडर? अनफॉर्चुनेटली मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट तुम बोल रहे हो कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं बहुत कम एक्टिव हूँ. और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे से भी बहुत कम एक्टिव, बिकॉज सिस्टमेटिक ट्रेडर्स, ऑनेस्टली बता के तो मैंने बहुत जगह पे प्रोएक्टिवली बोला भी है कि वी डू नॉट प्रोड्यूस फ्लैम्बॉयंट रिजल्ट्स. मतलब हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं ना, महीने के 2 से 3% होते हैं. ठीक है. तो अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई तुम ट्विटर पे M2M क्यों नहीं डालते, तो मेरा सीधा ऑनेस्ट आंसर होता है मैं इतना पैसा बनाता ही नहीं हूँ कि मैं ट्विटर पे डाल के करूँ क्या. आई बट वॉट वी बिलीव इज इन द कंसिस्टेंसी. सो मैंने जब भी फायर्स का एक 30 डे चैलेंज होता था, मैंने 8 मंथ कंसिक्यूटिवली प्रॉफिटेबल निकाला है. नाउ टू योर क्वेश्चन, वही कि भाई कोई मेरा स्टूडेंट जो बहुत आगे बढ़ा हो, मेरे एक निशा गौतम करके एक लेडी है, एक गौतम करके उसका जो हस्बैंड है, वो दोनों they trade even bigger size than me. Okay. But they are very very less in social media. But I keep on guiding a lot of people, and I don't think so like they are a social star or anything, but yeah, I like to interact with them. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो अगला क्वेश्चन है कि आप सेट ऑफ रूल्स पे बिलीव करते हो, आप वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो। सो आई वांटेड टू नो, डू यू हैव, आपके पास क्या मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है मल्टीपल खेलने के लिए, या फिर यू हैव सेट ऑफ रूल्स कि हाँ भाई ये चीज होगा मैं ये करूंगा, वरना अगर स्ट्रेटेजी पे नहीं आया तो मुझे नहीं करना, जस्ट सिट क्वाइट एंड वॉच, या फिर आप मूवी देखो एंजॉय करो? So वॉरेन बफेट ने एक बहुत बढ़िया कोट दिया था. इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो. Somewhere I disagree with him in my experience. I started believing in diversification. He used the word diversification is the some ignorance. Okay, is a reason for ignorance. But for me, in fact, diversification really helped. What do I mean by that? Is basically मेरे पास आज की तारीख में 8 से 9 strategies है. Because as a trader, I don't anticipate the market. जैसे कि आज बोल दिया ट्रेंड डे था. It was a clear trend day, Friday. On 30th of September, you can go to the chart even if you are looking in the past. 30th September, it was a clear trend day. Okay. Now, I don't know whether it was going to be a trend day. So I have one set of strategy for a trend day. Then the market can do a V-shape recovery. मतलब मार्केट खुला, यस यस, नीचे गया और नीचे फिर लो बनाया, रिकवरी फिर हुआ. वहां से रिकवरी कर गया। तो 12:30 2:30 बजे के बाद एक जोर से स्पाइक आ गया. तो वी हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर दैट मार्केट. एंड
देन वी हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर डब्ल्यू मार्केट, खुला नीचे गया वापिस ऊपर गया वापिस नीचे आया वापिस ऊपर गया। तो हमको नहीं पता आज मार्केट कौन सा होना, तो हम लोग हर एक स्ट्रेटेजी को इक्वल अलोकेशन दे देते हैं। और ये जो होता है वी और डब्ल्यू में, हम लोग शायद ज्यादा पैसा बनाते नहीं है, पर हम लोग पैसा कम तोड़ते हैं। और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है जैसे कि आज था, वी मेक मनी। सो दैट्स आवर सीक्रेट ऑफ कीपिंग आवर ड्रॉडाउन्स वेरी लो, क्योंकि हम लोग पूरा पैसा ट्रेंडे वाली स्ट्रेटेजी में या वी वाली में या डब्ल्यू वाली में नहीं डालते, वी डाइवर्सिफाई। तो इससे हमारे रिटर्न थोड़े कम होते हैं, लेकिन हमारा डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो जाता है। नहीं, और एक्चुअली कहा भी जाता है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, विच इज वेरी यस। गुड फॉर अस, विच इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। अगर लोग ये फॉलो कर ले तो उनको लॉस नहीं होगा, ड्रॉ डाउन नहीं होगा, ज्यादा ब्लो नहीं करेंगे अकाउंट। एम आई राइट? और एक नेवी सील की एक बहुत डेफिनेशन है जो मेरे जहन में बहुत घर कर गई है ऑनेस्टली। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। अगर आप सोचोगे तो आप स्लो रखो अपनी स्पीड को, तो आप स्मूथ करोगे। अगर स्मूथ हो गया प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेगा वो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या फिर रैबिट या टर्टल वाला जो रेस था। जो भी है। यस यस यस। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आज के डेट में एवरी सेकंड वीडियो इज अबाउट स्ट्रेटेजीज, जो आपको यूट्यूब में दिख रहा है। ठीक है, चाहे वो 21 साल का बच्चा हो, चाहे वो 40 साल का जवान हो, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा, हर कोई अपने आप को बेचना चाह रहा है किसी ना किसी एंगल से। चाहे वो M2M दिखा के बेचे, चाहे वो स्ट्रेटेजी में इंडिकेटर लगा के देखो यहां खरीदे यहां बेचे। सो आपका कुछ कमेंट उस पे है? मतलब व्हाट इज दिस, इसका क्या जरूरी है? सी आज की तारीख में मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि एज एन ऑडियंस वी ऑलवेज वांट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉन्फ्रेंसिस में मैं जाता हूँ, तो कोई साइकोलॉजी पे जो बात कर रहा है ना, उसमें सबसे कम ऑडियंस बैठी रहेगी। या कोई मनी मैनेजमेंट या साइकोलॉजी पे बात कर रहा है, या उसमें सबसे कम ऑडियंस बैठी रहेगी। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया मैं स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, तो पूरा का पूरा गांव आड़ के बैठा रहेगा। शायद वो जो होटल वाले हैं वो भी बैठे रहेंगे अंदर, क्योंकि उनको भी स्ट्रेटेजी जाननी है कि कल ट्रेड क्या करना है। बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट होली ग्रेल, कि तुम क्या ट्रेड करते हो वो हम ट्रेड करके पैसा बना ले। So that is the reason why everybody is talking about it, because they know they can get the eyeball. But we as a trader knows कि ये small part of the winning combination है। Your psychology and your risk management actually makes up about 75% of it. Your entry and exit is only 25% or maybe less than that. You have to have a profitable strategy, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ड्रॉडाउन हुआ और आपने किसी से सीखी है, आपको वो आदमी से भरोसा उठ जाएगा, बोलेगा ये तो चीटर है। वो कोई और गुरु ने M2M स्क्रीनशॉट दिखा दिया तो अरे उसको फॉलो करते हैं। अब उसके पास चले गए, आपने वहां पे भी ट्रेड किया, 2-3 बार प्रॉफिट हुआ तो आपने डाल दिया मेड गुड मनी, मेड गुड मनी, थैंक यू थैंक यू। जैसे ही लॉस हुआ तो तीसरे गुरु के पास पहुंच गए। सो ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी आपकी। ट्रू, 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 ट्रू। सो व्हाट आई फील कि अगर आपके पास कन्विक्शन है तभी आप सक्सेस यस। कर सकते हो। आपको भागना नहीं है यार, वेट, एक बार लॉस हुआ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार वापस प्ले करो यार, फिर देगा, क्या जरूरत है, क्यों आपको स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करना है? राइट? यू मीन टू से? सही बात है। और इसके लिए मैं एक ब्रिंग आउट करता हूँ एक बहुत अच्छे ट्रेडर जिसने मेरी बहुत हेल्प की, और मैंने हर सोशल मीडिया पे जहां पे भी मैं गया हूँ, मैंने उनका नाम लिया। और उनका जो लर्निंग था जो मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, वॉज अ लॉ ऑफ लार्ज नंबर बाय मदन कुमार। ठीक है, तो मैंने उनका एक वेबिनार अटेंड किया। मैंने जैसे बताया था कि वहां पे मैं जाता हूँ तो मैं स्ट्रेटेजी के लिए नहीं जाता, मैं जाता हूँ कुछ ऐसी चीज जो मेरी एग्जिस्टिंग माइंडसेट को अलग कर सके। तो मदन कुमार ने एक बहुत अच्छी सी एक एक्सपेरिमेंट करा था ऑप्शन बाइंग के ऊपर। वो 3 लाख को 30 लाख तक लेके गए, और ऊपर 1 करोड़ तक भी लेके गए। ठीक है, तो तभी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट दिखाई, एंड विच वॉज बेफल्ड मी, क्योंकि वहां पे उसने डेली परफॉर्मेंस डाला, सब रेड था। हार्डली कोई ग्रीन डेज थे, बाकी सब रेड डेज ही थे। मतलब अगर कोई नया यंग ट्रेडर बोलेगा ये क्या है, इसके लिए मैंने क्यों पैसे दिए। फिर उसने एक क्लिक बटन किया, डेली का वीकली हो गया, रेड अभी भी बहुत थे, थोड़े ग्रीन बढ़े। लेकिन उसने फिर वापस क्लिक किया, वीकली का मंथली हुआ, रेड थोड़े कम होने चालू हो गए। उसने वापस क्लिक किया, वो क्वार्टरली पे आ गया, तो हार्डली फ्यू क्वार्टर्स में लॉस था। क्लिक किया, ईयरली पे आया, एक भी ईयर उसने पैसा तोड़ा नहीं था। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहां पे अपना 15-15 सेकंड में वीडियो चेंज होता है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो हमने ट्रेड अभी के अभी लिया,
अभी के अभी रिजल्ट नहीं मिला, 2 वीक वेट किया, नहीं हुआ तो हम लोग कहीं और चले गए। और यही प्रॉब्लम जो यंग ट्रेडर होते हैं, और मेरे साथ भी हुआ, मैं ऐसे ब्लेम नहीं करूंगा, मेरे साथ भी हुआ। और पर जैसे जैसे मेरी जर्नी बढ़ते गई, आई रियलाइज कि आई हैव टू स्टिक टू अ सिस्टम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे मैं भी एक ट्रेडर का नाम लेना चाहूंगा, मैंग बिसेन सर। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो इवन ही फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी। वो कोई भी जहां पे लेते हैं ना, वो स्टिक करते हैं 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट के लिए। वो 200 और 100 को तो भाव भी नहीं देते। वो बोलते भाई सही बात लंबे है। समय के लिए रुको, कन्विक्शन के साथ रुको, तभी पैसा बनेगा। वरना ये 15 सेकंड वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल वही, आज बना कल गया, बस आप कैलकुलेट ही करते रहे, ब्रोकरेज भरते रहे आप। विच सही इज इवन बात है ट्रू। भैया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ मुझे ये जानना है कि हाउ क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल्गो ट्रेडिंग। ओके, सी ज्यादा फर्क नहीं। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है कि आपके जो रूल्स है उसको आपने ऑटोमेट कर दिया। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग क्या हो गया कि आपने एक पैर ट्रेडिंग का एग्जांपल ले लो, कि आपने देखा कि एक सेक्टर है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आता है तो दोनों स्टॉक गिरेंगे। तो आपने क्या किया, दोनों का एक डिफरेंस निकाल दिया। आप देख रहे हो कि अगर आईसीआईसीआई बैंक भागेगा तो आज नहीं तो कल एचडीएफसी बैंक भी भागेगा। तो उनका एक पैड ले लिया और उसके ऊपर आपने जेड स्कोर लगा लिया, थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया, स्टेटिस्टिक्स डाल दिया, नॉर्मल को बिठा के दिखा कि हाँ भाई अभी आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़ गया है, तो आप एक काम करो, आईसीआईसीआई बैंक बेच दो और एचडीएफसी बैंक ले लो, इन अजम्पशन दैट दे विल मीन रिवर्ट। सो दैट्स एन क्वांटिटेटिव। लेकिन ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस को आपको एग्जीक्यूट भी कराना है, तो वहां पे प्रोसेस होते हैं, डेटा रीड करना, डेटा को फायर करना, ये पूरा एल्गो प्रोसेस हो गया, एल्गो या ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो ये इन अ वे तो ऐसे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव इज मोर ऑफ बैक टेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। एल्गो ट्रेडिंग इज मोर ऑफ एग्जीक्यूशंस एंड द ऑर्डर राउटिंग मैकेनिज्म। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही इतने वास्ट सब्जेक्ट को आपने ये बित्तूस में समझा दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। अब आपका सीक्रेट जानना है मुझे। तो पहला क्या क्वेश्चन है, ओके। बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर मी, इन द मार्केट। आई थिंक सो इन द मार्केट। अच्छा, यहाँ पे मैं मेरे मेंटोर से थोड़ा डिसएग्री होता हूँ। ओके, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आई एम वेरी लेजी। ओके, एंड आई एम कंप्लीटली इनडिसिप्लिन्ड। मेरे जो जिनसे मैंने सीखा था ये ट्रेडिंग और अच्छा कुछ सीखा था, मदन कुमार, वो बोलता है कि इफ यू आर डिसिप्लिन इनफ इन योर आउटर लाइफ, यू विल बी वेरी डिसिप्लिन इन द ट्रेडिंग। और ये क्वेश्चन मुझे हमेशा हॉन्ट होता है, क्योंकि आई एम कंप्लीटली लेजी एंड इनडिसिप्लिन इन माय आउटर लाइफ एंड इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन ट्रेडिंग। बट वो लेजीनेस को मैंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ बनाई, इस बेसिकली मैंने पूरा का पूरा ऑटोमेशन फ्लो कर दिया, कि मेरा लॉगिन मेरा ऑटोमेशन में चला गया, मेरे ऑर्डर राउटिंग ऑटोमेशन पे चले गए, मेरा जो भी सिग्नल्स होते ऑटोमेशन पे चला गया, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो उससे क्या हो गया कि मैं जो बड़े बड़े एम टू एम स्विंग्स भी होते हैं, आई एम एबल टू विथस्टैंड, क्योंकि मैं कभी भी कुछ मैन्युअली करता ही नहीं हूँ, मैं सिस्टम को हाथ ही नहीं लगाता, वो जो चल रहा है वही चलता रहता है। So I think so. This will be my biggest strength, that I'm a bit lazy outside and inside. So maybe that is my strength. ओके, वेरी गुड। ओके, बिगेस्ट वीकनेस। Biggest weakness, I don't know, but no, I think so. I'm just very optimistic about lot of things in the life. मुझे कोई भी अगर पर्सन हो या मुझे कोई भी आप चीज बोल दो कि हाँ भाई विशाल इसने आज 2 करोड़ बना लिए, तो आई विल अज्यूम यस उसने बनाया रहेगा बिफोर गिविंग, लाइक थिंकिंग कि उसने नहीं बनाया रहेगा। सो आई ऑलवेज गो विथ अ पॉजिटिव अप्रोच टिल आई एम प्रूवन रॉन्ग। सो देर इज अ फेमस सेइंग, गिल्टी अंटिल प्रूवन रॉन्ग। सो दैट इज माय वीकनेस बोल सकते हो, या ये मेरा माइंडसेट बोल सकता हूँ। आई ऑलवेज अप्रोच थिंग्स विथ वेरी पॉजिटिव टिल इट इज प्रूवन रॉन्ग। ओके, ग्रेट, गुड टू नो दैट। ओके, अगला क्वेश्चन। ऐसा कोई ट्रेडर, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं, मेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे आप फ्यूचर में साथ देखना चाहे, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ भाई, हाँ भाई विनोद, क्या चल रहा है, क्या करना है, ऐसा राइट। कोई है, कोई दोस्त? जो मेरे मतलब आई हैव डोंट स्पीक टू हिम वेरी ऑफन, मदन कुमार इज वन ऑफ देम, but I keep on talking to two of my colleagues very closely day in day out in terms of idea generation and punching back, right?
So there is a guy called Tanmay Agrawal and Kapil Agrawal. So these are all, both of them are Agrawals, but they are my punching bag in terms of आज मैंने कुछ किया तो they will give me a feedback, and they are trader by themselves also trading a decent size. They will tell के उनके trading book में क्या हो रहा है कि which we can do lot of kind of changes into our algos or our systems. So these are the two people that I can think of right now. ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन, मुझे ये जानना है आपका कोई ऐसा बिगेस्ट मिस्टेक जो आप चाहते हो कि जो आपके लिए बुरा अनुभव था और आप वो नहीं चाहते कि कोई लेमन ट्रेडर या मेरे जैसा ट्रेडर वो करे इन फ्यूचर, किसी को भी नहीं चाहते कि भाई ये गलती तो मत ही करना वरना तू गया, ऐसा कुछ? आई थिंक सर स्टार्ट मैंने ऐसे कभी बड़े लॉस लिए नहीं, मतलब आई हैड लॉसेस बट इट वाज नॉट टू अ लेवल वेयर इट जस्ट ब्रोक मी, बिकॉज जैसे मैंने बताया आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, and that has helped me to grow that fast in my career as well and wherever I has been. The only thing, although I have not done it, but I would say I have seen a lot of people doing it, they take a loan and trade in the market. So that is one of the things that I would highly go against, because मार्केट में अगर आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आप एक साल 100% बना लो, 200% बना दो, लेकिन जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा आपके रिटर्न कम होने चालू हो जाएंगे, बिकॉज आपका मेंटल साइकोलॉजी वो अलाउ नहीं करेगा, और ज्यादा से ज्यादा 20-25% बनाओगे, और अगर आप लोन पे लेते हो तो 12-15% हो जाता है, प्लस आप टैक्स देते हो 30% का, तो आप खाली 5-6% इंक्रीमेंटल लेके लोन लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकते. एंड आई हैव सीन एंड आई कीप ऑन गेटिंग लॉट ऑफ डीएम मैसेजेस कि भाई मैंने मेरा पापा का एफडी उड़ा दिया, मैंने मेरा पीएफ उड़ा दिया, मैंने मेरी बेटी का जो मैंने सेविंग किया था वो उड़ा दिया. नेवर एवर bet in the market with the money that you cannot afford, and that is the most basic principle of trading. Scared money will never make you money. वेरी क्योंकि गुड, ये पैसा आपके लिए स्कैर्ड मनी है. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। बट क्या करें, मार्केट में आजकल M2 में ऐसे आ रहे कि हर कोई लग रहा है अगले दिनों करोड़पति बन जाएगा, वो एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है लोगों को। सो यहाँ पे मैं भी ये एक्सेप्ट करता हूँ कि व्हेन आई सॉ दोस M2Ms आई गॉट मोटिवेटेड कि भाई उन लोग बना सकते तो मैं भी बना सकता हूँ. बट एज एंड व्हेन माई जर्नी ग्रू, ओके, वो मोटिवेट की जगह पे मुझे डिटोरिएट कर रहे थे. ठीक है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर रहा था मैं वो M2M तक पहुंच ही नहीं पा रहा था. इन दैट जर्नी आई स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, एंड दैट इज द टाइम आई रियलाइज दैट दे आर नाउ डिटरेंट टू मी रादर देन मोटिवेटिंग मी. तो मैंने मेरी लाइफ में कभी भी M2Ms डाले नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो M2Ms डालने के बाद लोगों का दिमाग थोड़ा वो हो सकता है. और मेरे अगर M2M भी आते तो मेरे स्ट्रेटेजी लेवल पे अगर एक लॉट पे अगर कुछ बनाया ना वही है, not on my total lots, just to tell you that these strategies have strength. So ओके, that is the most important thing. और वहां पे आपको पिद्दू सा दिखेगा कि 1300 रुपए, 1200 रुपए, एंड इट्स गुड फॉर मी कि लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए कि एक लॉट पे करूंगा तो इतना ही बनेगा. यस यस, मेरा ग्रेट, बाकी बाकी बीस वो लाख मल्टीप्लाई 25 कर लाख ले। 50 लाख नहीं मिलने वाला है मेरे को, क्योंकि मेरा कैपिटल 1 करोड़ 5 करोड़ या 25 करोड़ नहीं है. ग्रेट 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 ग्रेट। तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि आपने कहा था कि आप बड़े बड़े लोगों जैसे राकेश झुनझुनवाला जी और बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, तो आपने एक इंस्टीट्यूशन प्रोस्पेक्ट भी देखा, रिटेलर की तरह आप काम भी कर रहे हो, तो मुझे ये जानना है, आप मुझे ये बताओ इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है, रिटेलर क्या सोचता है, ऐसा कुछ आप हम जैसे रिटेलर को दो कि इवन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ भाई वो ये सोच रहा है हमें ये करना चाहिए तो हमें प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी या ऐसा कोई चीज जो अब तक आपने किसी को नहीं बताया हो? दो, दो, दो चीज होती है दैट आई कैन थिंक ऑफ इट. जहां पे रिटेलर बेचने का सोचता है ना वहां इंस्टीट्यूशनल खरीदने का सोचता है, और जहां पे रिटेलर खरीदने का सोचता है इंस्टीट्यूशनल बेचने का सोचता है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई कीप ऑन टेलिंग देम कि पूरी दुनिया रेड कैंडल पे बेचती है, और जब भी इंस्टीट्यूशनल रेड कैंडल पे खरीदते हो, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी कैसे? सोचो, अगर सब बेच ही रहे थे तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी कैसे? ये ग्रीन कैंडल बने इंस्टीट्यूशनल में, क्योंकि उनको हमेशा नीचे के भाव में लेना है. बिल्कुल और बिल्कुल, ये जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल कैसे बनी? रिटेलर ने नहीं बनाई, वो इंस्टीट्यूशनल ने ही बनाई. नहीं बनाया। तो यस, जहां पे आप मीन रिवर्जन करके स्ट्रेटेजीज होती है, जहां पे आप रेड कैंडल पे खरीदते हो और ग्रीन कैंडल पे बेचते हो, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर माइंड. एंड सेकेंडली थिंक डाइवर्सिफिकेशन.
इंस्टीट्यूशनल कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोलेगा विशाल एक स्ट्रेटेजी पे पूरा पैसा लगा ले. दे विल ऑलवेज टेल मी विशाल गिव मी 10, 15, 20 स्ट्रेटेजीज जहां से मेरा रिस्क कम से कम हो, क्योंकि वो स्केलेबल हो जाता है. ठीक है. स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ऐसा कोई फ्रेंड जिसे आप जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो फिर भी गलत चीजें अगर वो पब्लिकली डाल रहा है, क्या आप उसे रोकते हैं या फिर जस्ट इग्नोर कर देते हैं? ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना तो मैं इग्नोर करता हूँ. ठीक है. उसका रीजन है मेरा कि वो बंदे ने जो डाल रहा है उसके लिए वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड है. ही इज डूइंग विथ राइट इंटेंशन. मे बी आई एम लुकिंग एट विद द रॉन्ग इंटेंशन, and I cannot go and tell him ke you are doing wrong, because in his mind, and maybe he's right, maybe my view, looking at things were different from his looking at things. ठीक है. अगर कोई M2M स्क्रीनशॉट डाल रहा है तो वो शायद इंस्पायर करने के लिए डाल रहा है. मैं सोचता हूं कि ये M2M स्क्रीनशॉट डाल रहा है तो शायद वो डिटरेंट होगा. बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर मतलब डिटोरिएट होके शायद बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहे. तो उसका देखने का नजरिया कंप्लीटली अलग है, मेरा देखने का नजरिया अलग है. तो इवन दो इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई वुड गिव सटल हिंट्स, बट आई विल नॉट गो एंड टेल हिम कि बहुत तू गलत कर रहा है, क्योंकि वो शायद राइट भी हो, क्योंकि उसको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो चुके हैं. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. तो अभी रिसेंटली अगर आपने देखा था, नितिन कामत जी के पास भी ट्वीट गया था, उन्होंने भी इवन बोला था 10,000 का 1 करोड़. इज इट पॉसिबल इन द मार्केट विथ ऑप्शंस इन 9 मंथ? देखो सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल. देयर इज आउटलायर इन एवरीथिंग, बट आउटलायर कैन नॉट बी जनरलाइजेशन. ठीक है. मगर मैं बोलूंगा कि मैंने 25,000 का 12.5 लाख बनाया था, मेरे लिए तो वो टाइम पे 2008 की बात कर रहा हूँ. पब्लिक को लगेगा ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन इट वॉज अ फैक्ट. I made turn my 25,000 into 12.5 lakh by buying a company called Jacob. Okay, just buy and hold, doing nothing. And you can go back in 2008, look at the chart of Jacob, and you realize what I'm saying. The outlier cannot be generalization. ठीक है. Outlier cannot be generalization. And as I told you, I go with a positive approach और a mindset. अगर कोई बोले 10,000 का मेरा 1.5 करोड़ हो गया, पॉसिबल है. बट 9 महीने में ऑप्शंस के साथ. देखो सर, आप ऑप्शन बाइंग में चले जाते हो ना, और अगर आप स्काल्पिंग में चले जाते हो, या आप कुछ अलग टाइप का करते हो जो पूरी दुनिया नहीं करती, लेकिन आपका रिस्क क्या है? ठीक है. वो 10,000 रुपया उसके लिए शायद बहुत छोटी अमाउंट रहेगी, और मे बी सब रहेगा. आई डोंट नो व्हाट इज दी काइंड ऑफ बैकग्राउंड और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से टू अ पॉइंट दैट हम लोग है ना अपने कॉन्टेक्स्ट से सोच रहे हैं. उसके कॉन्टेक्स्ट से ये अमाउंट इतना ट्रिवियल था भी नहीं, एंड ही वाज एबल टू टेक मेरा बस 50 लाख का अगर 10,000 वापिस भी हो गया ना, तो आई एम ओके विद इट. सो ही वाज टेकिंग दोस बिगर रिस्क एवरी टाइम ही वाज मेकिंग मनी, so he can make that. But there is a, what do you call it, it's an exception. Never understand exception is generalization. और ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझना चाहिए, कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को सबको एक रोल मॉडल चाहिए कि भाई हमको भी नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनना है, हम लोग को भी नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला बनना है. लेकिन उसके पीछे 9,999 फेलियर स्टोरी है दैट नोबडी नोस. नोबडी नोज. ग्रेट. सो यू गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. हाँ, कर लिया, वेरी गुड. क्या मैं कर सकता हूँ? लेट मी ट्राई इट आउट. बट नेवर ब्लो अप योर कैपिटल, नेवर टेक द रिस्क मैनेजमेंट लाइटली. ओके, ग्रेट. अगला क्वेश्चन. आजकल ट्विटर में स्पेसेस चल रहे हैं, लोग व्यू दे रहे हैं, बियर बुल अपना अपना व्यू दे रहे हैं. सो इज इट रियली इम्पैक्ट? यार अगले दिन अगर आप ट्रेडिंग में बैठते हो, अगर 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, आपका व्यू तुरंत चेंज हो जाता है. सही बात तो है निवेश. रात का अगर आप जाके व्यू लेके दिन को ट्रेड एक्चुअली हमें करना चाहिए, और वी शुड एक्चुअली जो मार्केट में चल रहा है वो देख के व्यू, व्हाट इज राइट इन द मार्केट? मुझे बस आपका सो व्यू जानना है. हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली. सी, as a see, there are two things, Mukesh here. Okay, having the view and trading the view. Okay, so having a view will give you a little bit of conviction कि मैंने डाउ देख लिया,
मैंने बोला एसजीएक्स देख लिया कि भाई कल 1.5% ऊपर था, एसजीएक्स भी आज सुबह सुबह ऊपर ही है, तो मेरा व्यू बन गया कि भाई मार्केट तेजी का है। जब भी मैं मार्केट में, मार्केट ऊपर भी खुला, तो मैंने तेजी के हिसाब से ट्रेड भी किया, सो आई वाज ट्रेडिंग माय व्यू, बट दैट डज नॉट मीन आई विल कीप ऑन सस्टेनिंग ऑन माय व्यू। मार्केट जैसे ही प्राइस एक्शन ड्यूरिंग द डे उसने लो ऑफ द डे ब्रेक कर दिया, आई एम आउट ऑफ इट, आई विल ट्रेड द व्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वही होता है कि बहुत सारे लोग, अगेन अगेन यू मे ब्लेम मी फॉर लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सीएनबीसी पे जो आते हैं उनका उल्टा करो, तो और मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी है, एंड आई डोंट ब्लेम देम, बट वी डोंट नो व्हाट इज द टाइम फ्रेम दैट दे आर रिकमेंडिंग। अगर कोई सीएनबीसी पे आके पूछता है कि भाई मेरा ये फलाना ढिमका स्टॉक का क्या करना चाहिए, नीचे के बॉस स्टॉप लॉस ये टारगेट दैट, और अब बोलोगे यार इसका उल्टा किया मैंने पैसा बना लिया, पर क्या हुआ, उसने अपने 5 मिनट के लिए ट्रेड किया और अपने पैसा बना लिया, लेकिन उसने व्यू दिया था 3 दिन का या 5 दिन का या 6 महीने का, और उसका वो टाइम पे स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है। सो ट्रू। जस्ट बिकॉज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट के उनका उल्टा करो या ये करो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। यू टेक योर व्यू, यू थिंक ऑफ इट, एंड देन यू ट्रेड योर ओन व्यूज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो कंक्लूजन ये है कि ले लो जितना लेना है, करो वही जो राइट आपको दिखता है स्क्रीन में, है आपको राइट? दिख रहा है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो अब बस लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, वो पूछ लेता हूं मैं। ये पूछना है कि अगर मैं आपको बोलूं आपको रैंक करना है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल, फंडामेंटल, रैंक दिस 5 थिंग्स। मैं दोनों को क्लब कर देता हूँ, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट इज मनी मैनेजमेंट, एंड ट्रेडिंग सिस्टम, दीज आर दी 3 components in my vertical. So I would give 70% to psychology, 20% to money management, and 10% to trading system, which is your entry, exits, and everything. And if you ask me why I put it out, I'm not saying you don't have to have a trading system. अगर आपके पास एक ओनली फेयरली पॉजिटिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो 10% में द कंडीशन इट हैज टू बी अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, मतलब इन द लॉन्ग रन इफ आई एम ट्रेडिंग लॉन्ग इनफ इट शुड मेक मी मनी, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, अदरवाइज इट इज 100%। अगर वो स्ट्रेटेजी नेगेटिव एज है तो मेरी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट कुछ काम नहीं करेगी, खाली मेरा पैसा कम लेस टूटेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक छोटी सी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम है, मैंने इसे पॉजिटिव मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर मुझे कुछ पैसा बना के दे रही है, आई कैन यूज पोजिशन साइजिंग, जैसे कि एंटी मार्टिंगल जैसी पोजिशन साइजिंग, कैली क्राइटेरियन और सिक्योर एफ और ऑप्टिमल, देयर आर मेनी मेनी पोजिशन साइजिंग एल्गोरिदम्स, यू कैन एक्चुअली कंपाउंड इट वेल। बट उसके बाद जैसे आपका कंपाउंडिंग होता है तो आपकी साइकोलॉजी हिलनी चालू हो जाती है, क्योंकि आप जो एक लॉट पे कर रहे हो, वो जब आप 20 लॉट और 50 लॉट और 100 लॉट पे आते हो ना, आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे देखना चालू हो जाते हो कि आज मैंने 25 लाख तोड़ दिया, वो 25 लाख का मैं क्या क्या कर सकता था। जब भी आप 10,000 तोड़ रहे हो तो आपको पता है मैं जॉब चल रहा है, वो 10,000 टूटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो 25 लाख 50 लाख टूटा तो बोला अरे 50 लाख में तो मेरी स्विट्जरलैंड की टूर हो जाती थी, बट इट वॉज जस्ट अ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल। So psychology then plays a major role. So this is how I segregate 70% psychology, 20% position sizing, and 10% strategies, but it has to be profitable strategies. प्रॉफिटेबल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड आंसर। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन, मार्केट में अगर मैं बोलूं मुझे एज चाहिए तो एज कैसे मिलेगा? व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी शुड फोकस प्रायोरिटी वाइज? Focus on backtesting of your ideas. If it is making money in the past, there is a very high probability that it will continue to make in the future. Secondly, try everything before you put your money in. मतलब जो भी आप बोल रहे हो यूट्यूब पे इतने वीडियोस और वो सब आते हैं, just don't go blindly, backtest them and you will figure out the edge is there or not. And the most important is you trade for some time on your own capital for a while before you start scaling it up. मतलब small capital पे चला के उसको live कर सकते हो, and over a period of time जैसे जैसे आपका capital बढ़ेगा, execution will also become your edge, कि आप कितने लॉट कभी मार रहे हो, स्लिपेजेस को कैसे हैंडल कर रहे हो,
वो भी एक बड़ी अपने आप में बड़ी एज है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे आंसर दे दिए, बट स्टिल लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। वो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। अगर कोई लेमैन या कोई बंदा लॉस में जा रहा तो क्या उसको ऑल्गो ट्रेडिंग अप्लाई करना चाहिए, किसी से बोल के कंडीशन कि हाँ भाई तेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी है, मुझे ऑल्गो दे दे, मैं चलाऊंगा, विच इज गुड फॉर हिम, और ही शुड फर्स्ट बैक टेस्ट एवरीथिंग देन ही शुड अप्लाई फॉर इट? सी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जब भी आप स्विमिंग सीखने जाते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली पानी में तो नहीं गिरते हो, आपके पीछे एक टबलर होता है। ठीक है, टबलर रहा, आपने हाथ पैर मारे, कुछ समझा, और फिर आपको पता चल गया हाँ भाई अभी मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, तो आपने टबलर हटा दिया। सिमिलरली जब भी आप साइकिल सीख रहे हो तो दो व्हील डाल दिए, जैसे जैसे आपका बैलेंस बनते गया तो आपने व्हील हटा दिए। वैसे भी आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो, विच आई डोंट एंकरेज, बट अगर आप लॉस मेकिंग में हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी हिला हुआ है, तो आप शायद किसी का स्ट्रेटेजी लेके चालू करो, थोड़े टाइम चलाओ, और फिर आप अपने प्रॉफिटेबल जोन में आओ और धीरे धीरे वो व्हील या टम्बलर हटाना चालू करो। सो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ ट्रेडर। ग्रेट 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 ग्रेट। सो फाइनली विशाल जी, आपने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, बहुत ही अच्छे से दिया। इट वॉज रियली लवली सेशन विथ यू। आपको कुछ थैंक एंड में यू। कहना है जाते जाते? आई होप कि मेरे जो क्वेश्चंस थे वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो यूनिक रहे होंगे, बिकॉज आई कुछ ऑलवेज नहीं ट्राई टू मेरे लिए, आस्क समथिंग न्यू। आई थिंक सो, ये सब क्वेश्चन न्यू थे मेरे लिए। ग्रेट। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बिकॉज आई बीन डूइंग लॉट ऑफ स्पेसेस, आई बीन डूइंग ऑन सोशल मीडिया लॉट, बट मेरे लिए बहुत यूनिक था, एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड कमांडेबल जॉब बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन। सो आई, my best of luck to you, and if you need anything, I'm always ready to come on the second one and share my thoughts as always. ओके ओके, थैंक यू सर, वेल थैंक यू वेरी मच, आप मेरे शो पे आए। Thank डेफिनेटली वील बी इन टच, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम, आई विल बी इन कीप इन टच विथ यू ऑलवेज। ठीक है, thank you, चलिए, Mukesh. Pleasure ओके, बाय meeting बाय you. सर, टेक Thank you. केयर। You too. Bye bye.